मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और बच्चों को प्यार। देखिए सुबह के बजे हुए हैं 6:30। देखिए सूर्यदेव ऊपर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग भी रहा है। तो देखिए, और इस टाइम मैंने सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो देखिए अब ये बजे हुए हैं 4 बजे। जैसे ही मैं इन्हें खाना मतलब इनका भूस वगैरह छाननी करती हूँ तो इन्हें बाहर कर देती हूँ, लेकिन ये गाय ब्याएगी तो इसके देखिए हमारे तो जूं हो जाती है और इनके हो जाती हैं चीचड़ी। जो गांव के हैं वो समझ सकते हैं, चीचड़ी हो जाती है तो बहुत परेशान करती हैं। जैसे कि सर में जूं हो जाती हैं उसी तरीके से इनको बहुत काटती हैं। तो इसके दवाई भी हम नहीं लगा सकते, तो इन्हें मुझे हाथ से ही साफ़ करना पड़ता है। उसके बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कितना ही भी कर लो लेकिन फिर भी होती रहती हैं, तो ये मुझे हाथ से ही साफ़ करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से करनी पड़ती हैं जैसे कि बच्चों के जूं हो जाती हैं वो करती हैं। लेकिन आजकल बच्चों के जूं तो होती नहीं है किसी के भी, लेकिन ये इनके तो हो ही जाती है। इन्हें ये जो मट्टी है ना, मट्टी में सुना है कि मट्टी में जो है ये जो है हो ही जाती हैं जो चीजड़ी वगैरह होती हैं। अगर आप पक्के पे रखो तो शायद ना हो, लेकिन इसमें हो जाता है। लेकिन देखिए वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी, अंदर आ गई हूँ। और तो देखिए ये बच्चों ने हलवा बना लिया था तो मुझे भी दे दिया है। और देखिए आज आप दिखा सकती हूँ सुबह से लेके दोपहर तक का कि कितना सुबह जो मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे खाना खिलाने के बाद। उसके बाद देखिए कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, बर्तन इतने सारे हो जाते हैं। देखिए पूरी किचन भरी हुई है बर्तनों से। अब देखिए ये मुझे ही करने पड़ेंगे क्योंकि कोई और तो करेगा नहीं। और देखिए बर्तन साफ़ कर लेते हैं क्योंकि गंदी रसोई हो रही है बहुत ज़्यादा। इन्होंने हलवा बनाया था और कुछ, क्योंकि ससुराल के पास जब रहते हैं तो कोई ना कोई आया ही रहता है। अगर दूर हो तो कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलिए आते भी अपना ही समझ के हैं, गैरों के तो कोई आता भी नहीं। आजकल तो अपने भी अपने नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के पास आते हैं तो कुछ अपना ही समझ के आते होंगे। तो बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि मैं ससुराल के पास ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ। तो कोई भी आता है तो घर पहले यहाँ हो जाता है। तो देखिए इतना ही बहुत है। आजकल तो अपनों के पास आना भी पसंद नहीं करते लोग बाग। चलिए बर्तन वर्तन तो हो ही जाएंगे। बस प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है मुझे इस रसोई में कि इस रसोई में ये छोटी बहुत ज़्यादा। और जब से हमारी साइड से मकान बना हुआ है तब से इस मकान हमारे घर में सीलन आ गई है बहुत ज़्यादा। तो ये रसोई की जो जितनी भी हमने पुताई वगैरह करवा रखी थी, पुट्टी वगैरह खिंचवा रखी थी, वो सारी छूट चुकी है। तो इसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है कि अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हम इसे अभी सही इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि हमें ये रसोई छोटी होने की वजह से इसे थोड़ा निकलवाना पड़ेगा, इसे बड़ा करवाना पड़ेगा। तो इसलिए भी छेड़ नहीं रहे, नहीं तो इसे हम करवा भी लेते। लेकिन अब हम इसे छेड़ेंगे तभी तक हमें इसे इसमें टाइल वगैरह भी लगवानी है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसे बड़ा करवाना है तो दीवार निकलवानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। घर में इतना सारा काम हो जाता है कि सारा दिन फुर्सत ही नहीं होती। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, मुझे समझ नहीं आता जो लोग सर्विस करते हैं वो कैसे करते होंगे। भाई बड़ा दिक्कत हो जाता होगा। मुझे तो घर पर रहकर ही सांस नहीं आता है, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो सर्विस वालों को तो बड़ी परेशानी आ जाती होगी बच्चों के साथ। और देखिए बच्चे अगर घर पर हों और कोई काम करने वाला ना हो तो वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी कि भाई नौकरी वालों की बड़ी हिम्मत है जो ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर लेती हैं, कि भाई नौकरी भी करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि नौकरी वालों का घर चलता कैसे होगा भाई। चलिए देखिए, जब तक ज़िंदगी है इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हम लोग भी कर ही रहे हैं क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें करने के बाद शूट करना भी पड़ता है। हम भी लगी रहे हैं अपने अपने संघर्ष में सब। लेकिन संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होती है। बर्तन इतने ज़्यादा हो रहे थे, बहुत सारे। असल में आपने देखा होगा सिंक में जितने बर्तन हैं उसमें थे ही नहीं, सारे बर्तन नीचे उतर कर आ गए हैं। लेकिन अब मैंने साफ़ कर दिए, आप देख सकते हैं एक एक बर्तन साफ़ कर दिया। अब कोई बर्तन गंदा नहीं है। तो देखिए सारे किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया जितना भी है। इतनी अच्छी तो वैसे हमारी किचन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर साफ़ कर लिया जाए तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी, चाहे किसी की कच्ची किचन भी है, भाई कच्ची रसोई भी है जिनके पास है, कच्चा घर भी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर कर रख सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो।
करना भी चाहिए। घर में साफ़ सफाई होती है तो मन भी लगता है, नहीं तो गंदे घर में मेरा तो मन भी नहीं लगता। मेरा तो क्या, ज़्यादातर गृहिणियों का तो काम भी यही है। वैसे बहुत सी लेडीज़ हैं जो नहीं करती होंगी, नहीं तो सुबह उठकर सभी लेडीज़ अपने घर की सुख शांति और बरकत के लिए साफ़ सफाई करती हैं। और घर में सुख शांति और बरकत लानी है तो रसोई हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए कभी भी, कि भाई रात को धोकर नहीं सोते हैं। बहुत से ऐसे हो जाते हैं कि जो रात को, मेरा कुछ अनुभव है कि जिन लोगों के घर में सफाई नहीं होती रात के बर्तनों की, उनकी बरकत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो देखिए मैं बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े भी मैंने धोए हुए थे। साफ कपड़ों की मैं तह बना लेती हूँ। मैंने आज आपके साथ वो वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि कभी कोई आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है मुझे वीडियो बनाने में। जब मैं कपड़े धो रही थी तो हमारे ससुराल से ही कुछ बंदे आ गए थे, तो इसलिए मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, काफ़ी सारा काम भी फैल रहा था। तो देखिए अब ये कपड़े सूख गए हैं, इन्हें ले जा रहे हैं। एक बेड की चादर है जो हमने धोई थी, इसकी तह हमने बना दी है। और देखिए अब ये अगले दिन की वीडियो है क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ। सुबह उठने के बाद देखिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। जिन्हें जिन्हें चाय चाहिए थी वो चाय पी लेते हैं, और जो नहीं चाय पीना चाहते हैं वो दूध ले लेते हैं। लेकिन आज हम सब चाय ही पियेंगे। चाय इसलिए पियेंगे कि भाई अब हमारी गाय दूध भी बहुत कम दे रही है, तो सोच रहे हैं कि भाई सभी आज तो चाय ही पी लेते हैं। अब गाय 1-2 दिन पे ब्याह ही जाएगी। देखिए जब ब्याह जाएगी तो कि थोड़ी सी चाय वाय की छूट हो जाएगी। बस देखिए मैं तो हमेशा चाय पीती हूँ, लेकिन हमारे घर में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड है वो चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्हें भी चाय पीनी ही पड़ेगी अब तो। और देखिए मैं इन्हें सबको चाय भी दे देती हूँ, और आप भी पी सकते हैं, आपके लिए भी बनाई है। बिल्ली का बच्चा है, बहुत परेशान करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं उसे डांट रही हूँ। वो मेरे पास आता रहता है म्याऊं म्याऊं करके, तो वो इस वजह से देखिए। और दिखा देती हूँ, सोए हुए हैं। ये एक बड़ा सा बच्चा है ना, ये बहुत शैतान है, ये कभी भी मेरे पास पहुंच जाता है। तो देखिए ये हमारे जो हमने घी तोरी लगाए हुए थे सारे, इसके पापा ने वो डाल दिया था। एक सीसी आती है जिसमें कि घास वगैरह की होती है, लेकिन इन्हें पता नहीं थी। सारी हमारी बेल जल गई थी, लेकिन हमने दोबारा बोई हैं, दोबारा से हो गई हैं। तो देखिए घर के अगर घिया तोरी हो तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, बाज़ार के इतने अच्छे नहीं लगते हैं। उधर से देखिए मैंने जो गोबर वगैरह लगाया था अपने, हमारे यहाँ तो इसे भाई बटोड़ा ही बोला जाता है, बाकी आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये पता नहीं है मुझे। तो देखिए ये मैंने सारे जो बारिश की वजह से पहले ही गोबर से थेप दिया था, और थोड़ा बचा उसे भी कर देंगे। और देखिए सुबह का समय है तो गोबर भी डाल लेते हैं। ये गोबर पहले उस बिटोड़े के लिए जोड़ रखा है, जो मैं इसे अब देखिए जैसे ऊपर को कर देंगे तो इसे बंद कर देंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो इसे बंद कर देने में फ़ायदा है। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा इसे पात लेती हूँ क्योंकि अपने घर के लिए। वैसे मैं अब तो ज़्यादातर मैं चूल्हे पर ही रोटी बनाती हूँ एक टाइम की, पहले नहीं बनाती थी, आता ही नहीं था, लेकिन अब सीख गई हूँ भी धीरे धीरे, तो सब चीज़ आ गई है अब मेरे से करनी। ओ पापा ऐसे मत करो इसके साथ बेचारे के। दोस्तों आपको अगर हमारी बनी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और बताया कीजिए अगर हम कहीं गलती करते हैं तो भाई आप और हम सब एक फैमिली हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और मुझे अगर आपको कोई चीज़ हमारी पसंद नहीं आ रही है तो वो भी बताया कीजिए कि भाई आप ये ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। एक मेरे यूट्यूब भाई हैं, उन्होंने बताया था कि आप जूं पाकर दिखाइए। देखिए मेरे पास जूं पाने के लिए कोई बंदा नहीं था, लेकिन मैंने गाय की जूं पाकर ज़रूर दिखा दी। और देखिए हमारा जो चूल्हा है उसे भी साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों चूल्हे में जो है रात खाना बनाया था, दाल बनाई थी, और हमने बनाया था दाल के साथ साथ एक चीज़ जो चटनी होती है ना, वो मिर्च वगैरह की, वो बनाई थी, छोंक ली थी। तो उसके लिए मैंने रात तो गर्म चूल्हा हो रहा था, यानी कि आग जली हुई थी, तो वो साफ़ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब सुबह हुआ है तो हम ही साफ़ कर देते हैं, चूल्हे को लिपाई पुताई कर देते हैं। इस टाइम धूप आ जाती है तो मैं नहीं बना पाती हूँ, शाम को बनाती हूँ। शाम को आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाती हूँ क्योंकि अंधेरा हो जाता है। और देखिए इसकी कर देते हैं लिपाई हम। मैं भी आ रहा कैमरे में, अब नहीं आ रहा। दोस्तों चूल्हे का बना खाना बहुत अच्छा लगता है, पहले मुझे पता भी नहीं था, तो देखिए जब से मुझे पता चला है मैं एक टाइम ज़रूर चूल्हे पर खाना बनाती हूँ।
चूल्हे पर खाना, नीचे बैठ के खाना खाना, ये हमारे पहले संस्कार थे। लोग बहुत कम बीमार होते थे, लेकिन अब आधुनिकता की वजह से 99% लोग बाग गैस का खाना पसंद करने लगे हैं, ऊपर बैठकर खाना खाने लगे, तब से बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है। देखिए दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। उधर से जो मैंने गोबर गिरा था वो भी मैंने इससे, जो हमारा तसला इसे मैं डेली साफ़ कर रखती हूँ। नहीं तो होता क्या, अगर इसे साफ़ नहीं करते तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये जो तसला है गोबर से। उधर से देखिए मैंने खाना भी बना लिया है। खाना बनाने के बाद ये ले ली है मैंने कढ़ाई लोहे की, इसमें डाल लिया है मैंने हरी जो वो आती है बालों में लगाने की मेहंदी, उसमें डाल लिया है मैंने। इसमें देखिए लोहे की कढ़ाई में जो भेकर रख देते हैं तो काफ़ी समय बाद जब लगाते हैं तो बालों में अच्छा हो जाता है। तो ये मैं आज अपनी नहीं लगा रही थी, ये मैं बच्चों के पापा के लिए भेकर रख देती हूँ, क्योंकि कल से वो ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए भेज दिया है मैंने। और देखिए इसमें मैंने हल्दी डाली है। आप भी कभी हरी मेहंदी लगाएं तो उसमें हल्दी डालनी, और जो चाय की पत्ती होती है ना हमारे घरों में, वो ज़रूर डालिए। उससे आपके बालों की जो शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे बाल भी हो जाते हैं एकदम इस तरीके से कि हर कोई आपसे पूछने लगेगा भाई आपने बनाए क्या चीज़ लगा रहे हैं, कि भाई इस तरीके से आपके बालों की चमक हो रही है। तो ये देखिए मैंने कर दिया है तैयार। एक साथ पानी बिल्कुल ना डालना, नहीं तो ये पतली भी हो जाती है। और देखिए मैं धीरे धीरे कर कर इसे अच्छी तरीके से फेंट देती हूँ, और अच्छी तरीके से फेंट कर रख देते हैं। इसे रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट, तभी आप अपने बालों में लगाना। देखिए अभी मैंने जो है झाड़ू पोछा नहीं किया है, इसे बेकर रख दूँगी। उसके बाद जैसे ही झाड़ू पोछा कर लूँगी तो बच्चों के पापा के सर में लगा दूँगी।